CBSE क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इंडिकेटर्स पार्ट 2। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका KCC मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 जिसमें दिया गया इंडिकेटर्स के बारे में हमें जानना है। तो बेसिकली इंडिकेटर्स होते क्या हैं तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि नेचुरल हैं, सिंथेटिक हैं, सेमी सिंथेटिक हैं, या फिर वो एसिड के साथ, बेस के साथ, सॉल्ट के साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो वो सारे हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में पार्ट नंबर 2 ऑफ द चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th NCERT। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेटर्स। अभी मैंने आपसे कहा हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है सचेत करने वाला। इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सचेत करने वाला। इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सही जानकारी दें किसी के भी बारे में, उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं, इट इज़ यूजफुल फॉर द एसिड्स एंड बेसिस। किसके लिए हैं? एसिड और बेसिस। कि एसिड और बेस में वो डिफरेंस बताएंगे कि कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो एसिड्स हैं, कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं वो बेसिस हैं। वो उनका काम होगा इंडिकेटर्स। इट मीन्स इंडिकेटर्स की अगर हम डेफिनेशन लिखें यहाँ पर तो क्या कहलाएगी? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच आइडेंटिफाई दैट गिवन सैंपल ऑफ केमिकल इज एसिड और बेस। अंडरस्टूड? लिसन, indicators are the substances which identified that the given sample of chemical इज एसिड और बेस। ठीक, कि कोई भी जो सैंपल हमें दिया गया है वो एसिड है या बेस है, उन सब चीज़ों में वो हमें आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की। तो पहला इंडिकेटर हमारे पास होते हैं नेचुरल। कैसे होते हैं? नेचुरल। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो मेरे पास हैं वो पहला है। और नेचुरल तो आप जानते होंगे, नेचुरल का मतलब होता है जो नेचुरली पाए जाते हैं, जिसको हम लोग प्रिपेयर नहीं करते, वो नेचर में ही पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, तो नेचुरल में एक होता है लिटमस। क्या होता है? लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर जनरली प्रत्येक कलर में पाया जाता है। तो डोंट थिंक दैट ये रेड और ब्लू ही होगा। लिटमस पेपर हर कलर का पाया जाता है, लेकिन हम अपनी लैब में जो इस्तेमाल करते हैं वो ब्लू और रेड ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, लिटमस जो पेपर है ये लाइकन नाम के ट्री से ऑब्टेन किया जाता है और वहाँ से वो कलर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के बाद उसको पेपर में डाला जाता है लाइकन नाम के ट्री से। वो पेपर आपका जो बनता है वो लिटमस पेपर कहलाता है। समझ में आ गया? लाइकन नाम का एक ट्री होता है जिससे लिटमस पेपर तैयार किया जाता है, और मैं आपसे बताता हूँ प्रत्येक कलर में तैयार किया जाता है। ठीक, तो लिटमस पेपर है। दूसरा मेरे पास है टर्मरिक। क्या है? टर्मरिक। क्लियर? सबकी ट्रिक में बताऊंगा। दूसरा मेरे पास होता है सिंथेटिक। कौन सा दिया गया? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक, सिंथेटिक इंडिकेटर में पहला मेरे पास है मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। और दूसरा है फिनफ्थलीन। ठीक, दो मेरे पास ये हैं। तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये तीन तरह के इंडिकेटर्स पाए जाते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। ठीक, नेचुरल में दिया गया लिटमस पेपर और टर्मरिक। सिंथेटिक ऑरेंज में दिया गया मिथाइल ऑरेंज और फिनफ्थलीन। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में एक ही होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उनका काम क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलो मैं बता देता हूँ। इसमें एक अनियन, एक क्लोव,
एक वनीला एक्सट्रैक्ट, एक्सेट्रा और भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इनका काम क्या होता है वो जनरली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल की। नेचुरल में मेरे पास पाया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कैसे वर्क करता है कि एसिड और बेसिस को कैसे आइडेंटिफाई करता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या एक ट्रिक बनाई हुई है। क्या बनाई हुई? ट्रिक। एक होती है BRB और एक होती है ABR। ठीक, इसको हम बोलते हैं बाबूराम बाबू। क्या बोलते हैं? बाबूराम बाबू। देखिए, बाबूराम बाबू, इसका मतलब क्या होता है कि बेस में जाते ही, ठीक, जो हमारा रेड कलर का जो पेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। किस में जाता है? ब्लू कलर में। बेस में जाते ही रेड कलर का पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेस में रेड लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, एक होता है ABR। ABR मीन्स अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा शायद आप जानते हो, एक राइफल शूटर है, बहुत अच्छा शूटर है, जिसको उस समय शायद सिल्वर मेडल मिला था। तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, आप चाहो तो किसी और का भी नाम इसको डिनोट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? एसिड में, किसमें? एसिड में ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाता है लिटमस पेपर। ठीक, इसको मैंने बोला बाबूराम बाबू, इसको बोला ABR मीन्स अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा मीन्स एसिड में ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाता है आपका कोई भी लिटमस पेपर। नेक्स्ट आपका टर्मरिक। टर्मरिक हम जनरली अपने घर में देखते हैं। ठीक, अक्सर आपने देखा होगा शादी ब्याह में जब हम जाते हैं तो हमारे पीठ पर या शरीर पर हल्दी लगा दी जाती है, और जब वो कपड़े बाथरूम में धुले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही साबुन उस पर लगता है वो तुरंत ही रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। मीन्स आपको रेड रेड दिखाई देगा लेकिन वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो रेडिश ब्राउन जो कलर होगा वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि आपको शायद पता हो कि जो सोप लगने से होता है, कि क्या लगने से होता है? सोप। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, सोप आर द बेस। सोप क्या होते हैं? बेस होते हैं। इसका मतलब बेस के लगने से जो टर्मरिक थी वो रेडिश ब्राउन कलर की हो गई। बस नहीं, क्योंकि वहां पर जो हल्दी है, टर्मरिक का मतलब क्या होता है? हल्दी। तो वो हल्दी आपकी कन्वर्ट होगी रेडिश ब्राउन कलर में। और हल्दी जो अक्सर होती है वो किस कलर की होती है? येलो कलर की। किस कलर की होती है? येलो कलर की। इसका मतलब कि येलो कलर आपका कन्वर्ट हो गया रेडिश ब्राउन कलर में जब हमने उस पर सोप सॉल्यूशन डाला, मीन्स बेस डाला। इसका मतलब क्या है कि टर्मरिक जो होती है वो बेस में रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, जबकि एसिड में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए कोई विशेष ट्रिक लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि हमने जो एग्जांपल दिया ना कि शादी ब्याह में जाते हैं हल्दी लगा दी जाती है, या फिर किचन में अक्सर कपड़ों पे हल्दी लग जाती है, हम लोग काम करते हैं हल्दी लग जाती है, सब्जी खाते से हमारे कपड़ों पे गिर जाती है तो वो हल्दी हमारी लग जाती है। और हम जब कपड़े धुलने जाते हैं तो वो येलोइश कलर की रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है ना। चाहो तो आप एक एक्सपेरिमेंट घर पर कर सकते हो। ठीक, अब मेरे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें दिया गया पहला मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज में दो ट्रिक होती है, एक तो MOB, जिसको मैंने बोला मोबी। ठीक, एक होता है MOAR। ठीक, मोबी और मोर, दो ट्रिक मैंने बनाई है, मोबी एंड मोर। ठीक है, और मोर तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो मोबी और मोर का मतलब होगा मिथाइल ऑरेंज बेस में येलो हो जाता है। मोबी का मतलब क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज बेस में येलो हो जाता है, और ये होता है मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज इसका मतलब उसका एक कलर है मिथाइल ऑरेंज। ठीक, मिथाइल ऑरेंज एक सॉल्यूशन होता है, उसका एक कलर होता है, तो ऑरेंज कलर ही होता है। तो मिथाइल ऑरेंज बेस में जैसे जाएगा वो येलो कलर का हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज एसिड में जाएगा जैसे वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक, तो ये मैं ट्रिक से याद कर लूँगा, मोबी एंड मोर। ठीक, अब हमारे पास आता है फिनफ्थलीन। फिनफ्थलीन को हम बोलते हैं PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, जैसे आप टेक्नोमेट्री में ही पढ़ोगे PBP। ठीक है, तो टेक्नोमेट्री से मैं इसको रिलीज किया, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इस मीन्स फिनफ्थलीन बेस में पिंक हो जाता है, फिनफ्थलीन बेस में पिंक हो जाता है, बेस में पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक, एसिड में कोई असर नहीं होता, एसिड में नो इफेक्ट। ओके, अभी आपने देखा यहाँ भी आपका बेस में आपका असर दिखा रहा था, एसिड में कोई असर नहीं। यहाँ भी आपने देखा बेस में असर दिखा रहा है, एसिड में कोई असर नहीं। और जैसे आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आओगे तो ये भी आपको दिखा बेस में असर दिखाएंगे, एसिड में कोई असर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब होता है स्मेल
की वजह से जो आइडेंटिफिकेशन होता है, स्मेल की वजह से जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक, अब यहाँ पर मैंने कहा कि अनियन की एक पर्टिकुलर एक स्मेल होती है, क्लो की एक पर्टिकुलर एक स्मेल होती है, क्लो मीन्स लॉन्ग, वनीला की एक अपनी एक स्मेल होती है, लेकिन जैसे ही ये बेसिक सॉल्यूशन में डाले जाएंगे, किस में डाले जाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन में, तो बेसिक सॉल्यूशन में जाते ही ये अपनी स्मेल छोड़ देंगे और जब वो वापस आएंगे तो स्मेल लेस होंगे। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ये जाएंगे तो स्मेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? एसिड सॉल्यूशन में ये अपनी स्मेल नहीं छोड़ते, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में जैसे ही जाएंगे ये अपनी स्मेल वहीं सॉल्यूशन में ही छोड़ आएंगे, मीन्स वो हो जाएंगे स्मेल फ्री। ठीक है, जैसे मतलब मैंने लिया प्याज और प्याज को मैंने इस एसिड में डाला, ठीक है, और एसिड में जैसे ही प्याज डालूँ तो वहाँ से प्याज की स्मेल आएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाएँ तो रेस्टोरेंट में जो अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं जो प्याज जो मिलती है वो अक्सर उसी एसिड के सॉल्यूशन में पड़ी होती है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में पड़ी होती है, जिसकी वजह से स्मेल तो आती है उतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन अगर वो बेसिक सॉल्यूशन में डाल दी जाती तो स्मेल बिल्कुल ही नहीं आती, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में प्याज अपनी स्मेल खो देता है। वही एक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी सब्सटेंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस आपका एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ठीक, हालांकि सॉल्ट के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि सॉल्ट पे तो कोई फ़र्क दिखाएगा ही नहीं, ना तो लिटमस दिखाएगा, ना टर्मरिक दिखाएगा, ना मिथाइल ऑरेंज दिखाएगा, ना फेनोल्फथालीन दिखाएगा, और ना ही ये हमारी कोई चीज़ दिखाएंगी। ठीक, तो हम इसको दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं। Indicators are the substances which identified that the given sample of chemical is acid or base। ठीक, इंडिकेटर्स हमारे तीन तरीके होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल में होते हैं दो, लिटमस और टर्मरिक। लिटमस में मैंने दो ट्रिक बताई थी आपको, BRB और ABR। BRB मीन्स बाबूराम बाबू, ABR मीन्स अभिनव बिंद्रा। इट मीन्स बेस में जो लिटमस होता है वो रेड टू ब्लू हो जाता है, यहाँ पर एसिड में लिटमस ब्लू टू रेड हो जाता है। यहाँ पर मैं बताया मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। मिथाइल ऑरेंज मीन्स मोबी और मोर। ठीक, इसको मैंने बताया PVP। मोबी का मतलब क्या था, मिथाइल ऑरेंज बेस में येलो हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है। इसका मतलब था पाकिस्तान भूखा प्यासा, मीन्स फेनोल्फथालीन बेस में पिंक हो जाता है। ठीक, अब मैंने बताया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या था कि वो अपनी स्मेल छोड़ देते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन चीज़ क्या है कि चाहे वो आपका टर्मरिक हो, चाहे वो आपका फेनोल्फथालीन हो, चाहे वो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो, ये तीनों चीज़ें बेसिक में अपना इफेक्ट दिखाती हैं, एसिड में कोई इफेक्ट नहीं दिखाती। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स। ठीक है, अब इंडिकेटर के बेसिस पर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कौन सा सब्सटेंस बेस है, कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा सब्सटेंस सॉल्ट है। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक बीकर है, तीनों टेस्ट ट्यूब नहीं है, तीनों बीकर हैं और तीनों में एक सैंपल रखा हुआ है, और मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में सॉल्ट है। ये एसिड, बेस और सॉल्ट है तीनों में। ये है बीकर नंबर 1, ये है बीकर नंबर 2 और बीकर नंबर 3। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में सॉल्ट है। और एक आपको दिया गया है सेकंड। ठीक है, एक तो तीनों बीकर आपको मिल गए, ठीक है, 3 बीकर। एक आपको मिला है लिटमस। ठीक, सपोज दैट वो लिटमस है आपके पास रेड कलर का, आपके पास सिर्फ सिंगल लिटमस है रेड कलर का। आपको बताना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस और कौन सा सॉल्ट है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जैसे ही आपने एक लिटमस लिया रेड कलर का, और जैसे ही आप तीनों बीकर में 1 बाई 1 डालोगे, 1 बाई 1, पहले मैंने डाला इसमें, फिर मैंने डाला इसमें और फिर मैंने डाला इसमें। ठीक, अब सबको जैसे पहले मैंने इसमें डाला, इसमें कोई चेंज नहीं आया, किस पर, वो रेड का रेड ही रहा लिटमस। इसका मतलब अगर वो रेड का रेड है तो या तो ये सॉल्ट होगा, ठीक है, या तो ये सॉल्ट होगा या फिर आपका एसिड होगा, बेस नहीं होगा, क्योंकि बेस में ये रेड टू ब्लू हो जाता। इसका मतलब या तो ये क्या है, एसिड है, या फिर ये सॉल्ट है। ठीक,
अब मैं जब इसमें डालूंगा, अब मान लीजिए इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब ये भी या तो एसिड है या फिर सॉल्ट है, ठीक। और जैसे मैं थर्ड वाले बीकर में डालूंगा, मान लीजिए वहाँ जाकर के वो रेड टू ब्लू हो जाता है, रेड टू ब्लू, इसका मतलब ये बेस होगा बाबूराम बाबू से, ठीक। अब ये बेस हो गया, इसका मतलब हमारा बीकर नंबर थर्ड हो गया बेस। अब मेरे पास दो बचे 1 और 2, या ये एसिड है या ये एसिड है, ठीक। अब मेरे पास जो लिटमस था वो किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का। किस कलर का होगा, ब्लू कलर का। और जब ब्लू कलर का मैं इन दोनों में ट्राई करूंगा, सपोज दैट जैसे इसमें मैंने डाला उसको कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब ये फिर सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। अगर ये एसिड होता तो ब्लू टू रेड हो जाता, लिटमस कैसा हो जाता, ब्लू टू रेड। इसका मतलब जब मैं इसमें डालूंगा तो यहाँ पर वो हो जाएगा ब्लू टू रेड, और ब्लू टू अगर ये रेड होगा इसका मतलब एसिड होगा अभिनव बिंद्रा से, ठीक, अभिनव बिंद्रा। तो ये क्या हो जाता, ये आपका एसिड हो जाएगा और ये रह गया आपका सॉल्ट। इस तरीके से हम तीनों वीकर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस समझ में आ गई। और ऐसे ही क्वेश्चंस हमें उसमें इंडिकेटर्स में पूछे जाएंगे और हम जज करेंगे कौन सा सब्सटेंस क्या है। बस समझ में आ गई। यहाँ पर इंडिकेटर वाला पार्ट आपका खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।